नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गल्फ जॉब्स के बारे में ही। मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जो कि एक बच्चे ने मुझे भेजा है, जिससे कि कोई शेफ़ है यहाँ पे लगभग 75,000 रुपये मांग रहा है उसकी जॉब लगाने के लिए। दूसरा यहाँ पे कि वो उस पर यकीन करे ना करे। तीसरा है कि वो लगभग 2 साल से कोरोना के कारण कहीं पे कौमी 3 है या कहीं पे अटक गया है। अब उसको आगे क्या करना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के पास आती है। लेटेस्ट कमेंट था आज सुबह का, तो मैंने इसको पिक कर लिया है। नाम मैं हटा दूंगा यहाँ से। दूसरा, ऐसी सिचुएशन आप लोगों के आगे भी आती है और मैक्सिमम आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे ये सारे के सारे मैसेजेस भेजते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, मैं आपको कुछ अपनी तरफ से राय देने वाला हूं। उसके बाद पैसे भी आपके हैं, आप खुद भी अपने मन की जो भी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। सबसे पहले, अगर आपको कोई गल्फ़ की जॉब दिलाने की बात करता है तो 3 तरीके से वो हो सकता है। एक, आप किसी एक स्टार होटल या किसी एक अच्छी की कंपनी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट आप जाके अप्लाई करें और वहाँ से लोग आपको अप्रोच करें। पहला तो होता है ये। दूसरा होता है कोई एजेंट हो, चाहे वो इंडिया में बैठा हो, इंडिया से बाहर बैठा हो, आप उसके थ्रू डील कर रहे हो। तीसरा, कोई एक बंदा हो जो ऑलरेडी वहाँ काम कर रहा हो उस देश में या इस देश में, जिसका कि कुछ ना कुछ कनेक्शन हो वहाँ से और वो आपसे कुछ चार्ज कर रहा हो। अब 3 तरीके से यहाँ से हो गया। अब मैंने खुद ही गल्फ़ में जॉब करी है। लगभग 2 साल तक मैंने कतर एयरवेज़ के लाउंजेस में काम किया। मैं उनका लाउंज शेफ था। उसके बाद क्विट करके आपका मैं ये यूट्यूबर बन गया हूँ जी। यहाँ पे आप लोगों का इन्फ्लुएंसर बन गया हम लोग। तो यहाँ पे मैंने जो अप्लाई करा था वो वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करा था। मैंने बीच में किसी भी लोगों को 1 रुपये नहीं दिए। इवन मेरे जो इंटरव्यूज़ हुए थे वो हयात होटल में हुए थे दिल्ली में। उन्होंने 2 बार आके मेरे इंटरव्यूज़ लिए। एक बार मैंने फ्लाई भी करा वहाँ पे, तब जाके मेरा सिलेक्शन वो डिपेंड करता है पोजीशन टू पोजीशन। दूसरा, यहाँ पे 2 तरीके फिर से रह गए। एक एजेंट रह गया और दूसरा डायरेक्ट आप किसी को जानते हो। अगर कोई एजेंट है, यहाँ है या बाहर है, तो वो आपसे पैसे लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको खुद की अपनी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, चाहे उसके ऑफिसेज हो, उसके वर्कर हो, और वो आपको कोऑर्डिनेट करवा के देता है वहाँ पे। तो आपको उसके फ़ीस देनी ही पड़ेगी। वो आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि वो भी कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं आप लोगों के लिए या मेरे लिए जी। ठीक है जी। दूसरा, यहाँ फ़ीस कितनी लेनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। अभी कहीं पे जैसे कि यहाँ पे इनको बोला गया है कि 75,000 रुपये, अगर ये कौमी 3 भी जा रहे होंगे तो जो इनकी सैलरीज़ होंगी वो सिर्फ 25 से 35 के बीच में हो सकते हैं। 35 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं होंगी। और यहाँ पे ये भी देखने की बात है कि जो बाहर से जो भी कंपनियाँ हम लोगों को बुलाती हैं इंडिया से काम करने के लिए, वो किसी भी प्रकार का कैंडिडेट से चार्ज नहीं करती है। वो कम्प्लीटली फ्री होता है, चाहे आप कोई भी इवन वो आपके लिए वीज़ा की भी पेमेंट्स करती हैं। और दूसरा, आपके जो टिकट्स होते हैं उनके लिए भी पे करते हैं। मैक्सिमम जगह पे यही होता है, सिर्फ आपको अपने मेडिकल के लिए पे करना पड़े। ठीक है, कहीं कहीं किसी कंपनी में वो भी आपको वापस से रिफ़ंड हो जाता है। मेरी कंपनी ने रिफ़ंड नहीं किया था। वो गाम का करके कुछ इनके मेडिकल के जो होते हैं वो अलग से किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो एजेंट आपसे पैसे लेगा। पर अगर आपको कौमी 3 के लिए आपसे 70-75 हज़ार रुपये मांग ले रहा है तो वो बहुत गलत बात है। अगर आप 70-75 हज़ार सोचे तो लगा लीजिए लगभग 75 हज़ार वो हो गए। फिर आपका कुछ आने जाने का किराया, यहाँ वहाँ भागा दौड़ी करे तो 1 लाख रुपए। अगर आपकी 25 हज़ार तनख्वाह है और आपकी जो मतलब लगा लीजिए 4-5 महीने तो आप वहाँ जाके फ्री में ही काम कर रहे हैं। उसके बाद आप जो कमा के लाएंगे 25 हज़ार, अगर 1 साल बाद ही आप वापस आते हैं तो लगभग आप 1 लाख रुपए ही कमा के ला रहे हैं, 1.5 लाख रुपये कमा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट है। जो कि मैं बोलूँगा कि कौमी 3 की सैलरी के लिए इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हो। तीसरा, इस सिनेरियो में जैसे कि यहाँ पे एक शेफ़ है जो उनसे पैसे मांग रहा है, उनसे बोल रहा है, तो अगर कोई ऐसा है तो आपको सिर्फ यही पूछना चाहिए, शेफ़ अगर आप मेरी हेल्प ही करना चाहते हो तो आप इतना चार्ज मत कीजिए, क्योंकि ना आपका कोई ऑफिसेज है, आपके डायरेक्ट कनेक्शन है अगर, तो प्लीज़ मुझे वो प्रोवाइड करवा दीजिए। जो भी आपके मिनिमम चार्जेस हो सकते हैं वो लीजिए, क्योंकि जो ये 75,000 है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट बड़ा है। अगर कोई एजेंट है उसके प्रॉपर ऑफिसेज होते हैं, उसके खर्चे होते हैं। जस्ट अगर मैं अपने घर में बैठ के मैं बोलूँ कि मैं यहाँ का एजेंट हूँ, मैं वहाँ का एजेंट हूँ, वो बात बिल्कुल गलत है। जब आपके खर्चे ही नहीं है तो आपको वो चार्जेस लेने नहीं चाहिए। मेरे को खुद लगता है, अगर आप लोगों ने देखे होंगे, मैं भी अपने प्रोग्राम सेल करता हूँ, अपने एफर्ट्स लगाता हूँ, कहीं पे एफर्ट्स लग रहे हैं उसके पैसे हमें देने चाहिए। पर कितने होने चाहिए, उतने ही होने चाहिए जिसके कि द्वारा जो सामने वाला है उसको इतना ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आप एक कौमी 3 के लिए 75,000 रुपये दे के जा रहे हो तो बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है कि सर्विस चार्ज सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये तो आप इजीली पे कर पाओ। तो वो बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप
आपको पे करने या नहीं करने हैं। दूसरा, इस बच्चे ने बोला कि मैं 2 साल से कुछ नहीं कर रहा, घर में बैठा हूँ। तो भैया 2 साल से घर में बैठे हो तो किताबें पढ़ लो। अगर किताबें नहीं पढ़ रहे हो तो जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो। तो टाइम वेस्ट ना करके अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। नौकरी तो मिल ही जानी है और कितना आगे जाना है वो आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं कि अभी आपका समय हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए 2 साल के बाद समय सोच के रखा हो। हमारे लिए भी 10-15 साल बाद अगर मुझे लगता है कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ इस समय, तो जो 15 साल की जो मेहनत है उसका जो रिज़ल्ट है वो अब मुझे मिल रहा है। मुझे अब ये एहसास सा होने लगा है कि जब आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट कर रहे हो। उससे पहले तो मुझे भी लगता था मैं भी पता नहीं टाइम पास ही कर रहा हूँ ज़िंदगी में। तो अब लग रहा है कि मैं कुछ वैल्यूबल काम कर रहा हूँ और एक्चुअल में ये सारी फीलिंग्स मैं अपने अंदर से बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको वेबसाइट के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, मेरा प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप उसको एनरोल कर लीजिएगा ताकि आपको एक एग्जैक्ट चीज़ें पता चल पाएँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, बाहर की जो कंपनीज़ होती है वो पैसे बिल्कुल नहीं लेती हैं। वो सिर्फ जो यहाँ पे एजेंट्स बैठे रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप कैंडिडेट से ज़रूर लीजिए, उनको कोई मतलब नहीं होता है। फिर वो एजेंसीज़ के ऊपर होता है कितना लें, उनको भी पैसे लेने चाहिए, उनका भी काम चलना चाहिए, पर उतने ही लेने चाहिए जितने की फिजिबल हो, जो कि सही हो। ये ना हो कि हम एक 20,000 की जॉब के लिए 1 लाख रुपये मांग रहे हैं या 2 लाख रुपये मांग रहे हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। दूसरा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बोल दूंगा कि मेरे पास भी बाहर से लोग ऐसे अप्रोच करते हैं कि आप यहाँ से हमें कैंडिडेट्स ढूंढ के दे दीजिए। तो अभी तक मैंने कुछ ऐसे कार्यक्रम स्टार्ट नहीं करे हैं, तो मैं करता भी नहीं फ़िलहाल अभी। फ्यूचर में अगर कुछ भी ऐसा होगा, मेरे पास भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ होगी, तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल शेफ़ हब, आपको वहाँ पे वो सारी की सारी वैकेंसीज़ दिख जाएंगी, मिल जाएंगी, जहाँ पे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे वहाँ पे मैंने कई सारी वैकेंसीज़ डाल रखी है, तो डिजिटल शेफ़ हब पे एनरोल कर लेना, वहाँ से आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। दूसरा, जो 2 डेज़ का प्रोग्राम है उसको भी एनरोल कर लीजिएगा, ताकि जो कैसे डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करते हैं वो आपको पता चल जाए। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स हो नीचे लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।